नमस्कार प्यारे बच्चों। आप लोगों को हम बताने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 100% एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएगा। तो दोस्तों इसको आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, 100% एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। इसको आप चाहे तो नोट बना सकते हैं या इसको रट लीजिए, तो ये एग्ज़ाम में हूबहू आपको मिलेगा। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 26 जनवरी। भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था पूछा जाएगा तो ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये भी याद कर लेंगे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, रबी की फसलों के बोने का समय है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। रबी के फसलों को बोने का समय है अक्टूबर दिसंबर। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 8वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर आपसे केंद्र सूची का विषय पूछेगा तो बैंकिंग हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी। प्रश्न नंबर 10, सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बाजरा मोटे अनाज की फसल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1973। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या सबसे अधिक है? प्रश्न नंबर 14,
प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा महाराजमार्ग विकास से। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महाराजमार्ग विकास से। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 में हुई। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। केसरी का प्रकाशन, केसरी पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 18, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। प्रश्न नंबर है 19, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अनवीनकरणीय। अनवीनकरणीय, इसको बोल सकते हैं अजैविक, अजैविक बोल सकते हैं, या धात्विक खनिज। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो धात्विक संसाधन है या अनवीनकरणीय। प्रश्न नंबर देखेंगे 20। प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 21 है, काली मिट्टी, काली मिट्टी में प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कपास। काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कपास। प्रश्न नंबर 22, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 6। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो कितने हैं? 6। प्रश्न नंबर है 23, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1972। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972। तो इसको याद कर लेंगे। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो बहुत से बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देंगे। तो देखते हैं झारखंड किसके लिए, झारखंड में स्थित कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है किस खनिज के लिए? अभ्रक के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अभ्रक। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा जनवरी 1915। प्रश्न नंबर देखेंगे 26। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 27, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 28। प्रश्न नंबर 28 है,
भारत में 1,000 रुपये के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 2016, 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को अमान्य घोषित किया गया था। तो भारत में 1,000 रुपये के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2016। 2016 राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो हिंदी को छोड़कर कितनी भाषाएं बच रही हैं? तो 21। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 21। तो किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं हैं? 21 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 21। प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर देखेंगे 31, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा। गोवा में आया। सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? तो गोवा। ऑप्शन ए राइट हो जाए। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 26 जनवरी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी। तो ये याद रहे दोस्तों, तभी आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है। तो कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि आर्थिक क्षेत्रक है, तो किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 38, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ज्योतिबा फूले की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ज्योतिबा फूले की। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो वाटरलू में हुई थी 1815 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1815 में कहाँ हुई थी? वाटरलू में इसकी पराजय हुई थी नेपोलियन की। क्वेश्चन नंबर 41, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि पर, कृषि क्षेत्रक पर। तो महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा है कृषि क्षेत्रक पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कहाँ की जाती है सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, तो उत्तराखंड में की जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है, रोपड़ कृषि की फसल है। ऑप्शन ए हो जाएगा कहवा, कहवा क्या है, रोपड़ कृषि की फसल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था, तो यह एक बीमारी थी, क्या था रेंडर पेस्ट, बीमारी, एक बीमारी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एक बीमारी थी। प्रश्न नंबर 45 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य और संघ दोनों को प्राप्त है। ए, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर है 46, रोलट एक्ट कब पारित हुआ, रोलट एक्ट कब पारित हुआ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 में, 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट पारित हुआ। प्रश्न नंबर 47 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दिसंबर को। ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, दोबारा ये रिपीट होते रहते, तो इनको आपको क्या करना है, अच्छे से लगाकर ही जाना है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका ये शासन का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 49, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 1992 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50, किस देश का विकास आधारित है, किसी देश का विकास आधारित है। ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय पर, ऑप्शन बी है औसत साक्षरता दर पर, ऑप्शन सी है लोगों की स्वास्थ्य पर, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी पर क्या करता है, आधारित होती है, किसी देश का विकास इन सभी पर आधारित होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी पर आधारित होती है, प्रति व्यक्ति आय पर भी, औसत साक्षरता दर पर भी, लोगों की स्वास्थ्य पर भी, तो इन सभी पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।